नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दामोह न्यूज। मध्य प्रदेश के दामोह जिला मुख्यालय पर स्वर्गीय ज्ञानचंद्र स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 34वां यह समारोह था। पिछले 34 वर्षों से लगातार इस प्रकार का आयोजन होता है, जिसमें उदीयमान प्रतिभाओं का सम्मान होता है। इसमें प्रोफेसर और प्राचार्य जो उच्च शिक्षा विभाग के हैं व सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। उदीयमान प्रतिभाओं के साथ में उन लोगों का भी सम्मान होता है जिन्होंने इस जिले में कुछ नया किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी सम्मान होता है और इस वर्ष भी आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि थे सुभा तिवारी, प्रोफेसर सुभा तिवारी, कुलपति महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के, और साथ में जो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी वह थे रेणुका अग्रवाल, वैज्ञानिक इसरो। इनके सम्मान में एक सहभोज का आयोजन भी किया गया। स्थानीय सर्किट हाउस पर सहभोज हुआ और फिर उसके पश्चात मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों के साथ में विभिन्न राजनीतिक दल और समाज के संगठनों के प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही और वर्ष भर इंतजार होता है सभी को इस ज्ञान सम्मान समारोह का, जिसमें लोगों को मिलती है प्रेरणा और एक भव्य होता है आयोजन। स्थानीय मानस भवन में यह आयोजन था और आयोजन स्थल पर हम आपको लेके चलते हैं। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी और साथ में किस प्रकार ये आयोजन हो रहा है, इस सब के विषय में सीधे हम वहां लेकर चलते हैं जहां हो रहा है आयोजन। कि जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, तो झांसी का इतिहास है, उससे बढ़कर के इतिहास हमारे मित्र दमोह का भी है। 1857 जुलाई का वो समय, सागर अतिथि वैज्ञानिक श्रीमती रेणुका अग्रवाल जी का भी स्वागत आप सब करें। मैं आग्रह करूंगा रेणुका जी का स्वागत भी रूबीना में माफ करिए। महक बख्शी, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। B.Ed में द्वय हैं तो मंच पर आ जाए। समुद्रा अठिया, स्नातक B। जोरदार तालियां पूजा देवी के लिए। स्नातकोत्तर MSc रसायन व आर्ट प्रोफेसर, शासकीय KM कॉलेज दमोह। तद अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनहार विद्वान के होठ चीखने बाद यह नियुक्ति श्रीमती रेणुका जी पर उच्च शिक्षा के लिए आपने बेंगलोर को चुना और वहीं से सूचना विज्ञान इंजीनियरिंग की स्नातक उपाधि और सॉफ्टवेयर सिस्टम में मास्टर डिग्री हासिल की। अग्नि से अंतरिक्ष तक श्रीमती रेणुका जी की यात्रा अग्नि से अंतरिक्ष तक है। वर्ष 2006 में
हमारे पिताजी चाहते थे हमारा दमोह कैसे आगे बढ़े, तो उस दमोह के हमारे निवासियों को हमारा बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। आप सब पधारे और आप 34 साल की यात्रा कब निकल गई आप लोगों की उपस्थिति के कारण पता नहीं चला। आप लोग का प्रेम, आप लोग का आशीर्वाद रहा और इतने छोटे शहर में, इतने छोटे मंच पर देश की एक से एक विभूतियाँ उपस्थित हुई और हम लोगों का जो सपना था जिस दिन चंद्रयान उतर रहा था और हम लोग, हमारी बेटी बहू, हमारा बेटा, हमारी पत्नी बैठे हुए देख रहे थे, अचानक हमारे मुँह से निकला कि इस बार यदि 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में इसरो की कोई साइंटिस्ट आ जाए तो कितना अच्छा होगा। हमारी पत्नी हंसने लगी, कहीं आप ये अच्छी ख्वाब देखते हो। बहू बोली कि पापा कैसे संभव होगा, हम सोचे नहीं कि कैसे होगा, हमने सोचा भले। दूसरे दिन सुबह हमारी भांजी प्रियंका श्रीवास्तव जो बॉम्बे में थी, गायत्री बजरा की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है और उसकी कंपनी के साथ वो उसे कोलैबोरेशन में साथ में थी, उन्होंने उनका नंबर दिया, उनसे बात हुई हमारी और सपना साकार हो गया। मैं बहुत सम्मानपूर्वक, बहुत बड़े विदुषी, बहुत बड़ी जिन्होंने देश की यात्रा कर बहुत सी पुस्तकें लिखी, आदरणीय डॉक्टर सुभा तिवारी का मंच पर स्वागत करता हूँ। तो मंच पर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में जब भैया जी का फोन आया तो फिर ऐसा लगा कि हाँ, इट्स अ कॉलेज, आई नीड टू गो एंड टॉक इफ समवन इज गेटिंग इंस्पायर्ड बाय मी। बट कल से जब मैं यहाँ आई हूँ, कल शाम 4 बजे से अभी तक मैंने पंकज भैया जी से और अन्य लोगों से श्री ज्ञानचंद जी के इतनी गाथाएं सुनी हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बुलाया गया एंड मौका दिया कि मैं यहाँ आप लोगों के बीच एटलीस्ट it is like I have come to know that such kind of people actually existed and because of them today we live happily and we are able to do something only because our ancestors have really worked hard for it. Thank you so much. आज का दिन बहुत ही शुभ है। 2-3 चीजें हैं। एक तो गांधी जयंती है, आज सोमवार भी है। मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगी कि आज मेरे दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। श्री पंकज जी भैया सुबह सुबह मुझे मंदिर ले गए और महादेव के दर्शन कराए, तो ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए, उसके लिए भी धन्यवाद। अब जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे उपस्थित हैं यहाँ, उन सबके लिए मैं एक वाक्य कहना चाहूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अथक परिश्रम की विजय, द सक्सेस ऑफ हार्ड वर्क। क्यों बोल रहे हैं ये? अब हम सबको पता है चंद्रयान 3 पूरा विश्व देख रहा था जब विक्रम लैंडिंग हो रही थी एंड व्हेन इट वाज सक्सेसफुल, इट वाज सच अ सेलिब्रेशन, इतिहास रच दिया गया, सब हुआ। बट व्हाट वाज द बेसिक रीजन? वहाँ हमें बैठ के बस हमारी आंखों में आंसू भी थे, खुशी भी थी और एक ऐसी अनुभूति हो रही थी कि जो इतने सालों का परिश्रम किया है आज हमें उसका फल मिल गया। बट ये तो हुई विजेता की बात। बट इसी से 4 साल पहले यदि मैं आपको बताऊं, जब विक्रम सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो जो निराशा मिली थी वहां पे भी अथक परिश्रम था, परंतु निराशा मिली। बट इसका क्या अर्थ है? उस निराशा से क्या हम रुक गए? नहीं। किसी भी जगह जब निराशा मिलती है, सफलता नहीं प्राप्त होती, वो हमें एक सीख देके जाती है और वो ही सीख हमारे जीवन के अगले चैप्टर का शुरुआत होती है। और उसी सीख को लेके फिर वापस परिश्रम करके हमें सफलता प्राप्त हुई। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत परिश्रम करें। ऐसा नहीं है कि परिश्रम करने से आपको इमीडिएटली सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, समय आएगा। बट यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी हैव अ लॉट ऑफ परसिवियरेंस। और जो भी काम करो
एकाग्रता और ईमानदारी से करो। मैं भी एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, आप लोगों जैसे ही हूँ, और मेरी भी बहुत कृपा रही है कि मेरे परिवार में दो ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे जीवन भर क्या करना है ये कभी नहीं कहा, परंतु कैसे करना है ये हमेशा बताया। और सीख वही थी, वो मेरे आदरणीय माता पिता जी हैं, और उन्होंने यही सीख दी कि बेटा कोई भी काम करो उसे ईमानदारी से करो, एकाग्रता के साथ करो। तो उसी सीख के कारण आज जब मैं इसरो में भी देखती हूँ तो आप देखेंगे कि इसरो की भी यही जर्नी रही है। The first satellite ISRO launched was Aryabhata in 1975, and from 1975 you see ISRO has reached where it has recently launched even a satellite which is going towards the sun. So what does all this say? Everywhere definitely people in ISRO are really very brilliant, they have a lot of knowledge, they put a lot of effort, but along with the knowledge there is a lot of hard work, patience and perseverance. If all these things are not there, then you just cannot expect anything to be successful, because it's a research organization, you don't know what's up there, you are doing something new, and when you do something first time, obviously you cannot expect it to be a success. तो यही मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि इसी पे काम करें। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो सारी चीज़ें हैं आप जो करते हैं, मेहनत, एकाग्रता और ये सारी चीज़ें, अगर इसमें हम थोड़ा बहुत आध्यात्म जोड़ दें तो हमारी जो जीत है उसको और जो आगे बढ़ने की शक्ति है वो हमें मिल जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मटीरियल पर्सपेक्टिव में यू मे अचीव एनीथिंग, बट डेफिनेटली आप जब कभी भी किसी वक्त आप मुश्किल में रहोगे, आपके पास दो रास्ते रहेंगे, एंड यू विल बी लाइक यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, एंड यू विल हैव डार्क टाइम्स, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एन आंसर कि yes, which path, what I need to do, and you can move forward. Yeah, I know it looks quite complicated when we talk of spirituality. First time when we established a communication satellite, first time any remote sensing satellite, or first time even establishing a lunar mission. What was that which is very challenging? See, basically, if I need to manufacture a car, I'll give you an example. I know on what kind of terrain, what is the application, वो कहाँ चलनी है, तो मैं कार बताऊंगी, मैं वहाँ ले जाऊंगी, उसे टेस्ट करूंगी एंड देखूंगी, अच्छा अभी काम नहीं कर रहा है, वापस ले आती हूँ, उसे ठीक करती हूँ। So I have that option कि जब तक वो काम न करे मैं उसे वहाँ ले जाके I have the test bed as my actual live location and मैं कर सकती हूँ। परंतु हमारे पास क्या है, हम फॉर एग्जाम्पल लूनार मिशन में गए, we went to the South Pole, so we were going first time, no other space agency has gone there, so we definitely whatever knowledge we have gained from other space agencies also, from other places also, and whatever literature is there, based on that simulations have been done, but actual once we go there only then we realize what is the reality, so that is the biggest challenge. So we need to think about all these things and work for these challenges. One more major thing here is all these are planetary orbiting bodies. Their time is fixed. So when I launch a particular satellite, my time is also fixed कि हाँ मैंने इस वक्त लॉन्च किया है और इसी वक्त मुझे ये ऑपरेशन करना है। मैं ये नहीं देख सकती कि हाँ भाई अभी तो रात हो रही है, हम तो सुबह नहीं करेंगे, नहीं। तो we need to see कि ऑपरेशन is on day 1 and I need to pre-plan T minus day 1 and go ahead. So those are the major challenges we need to face because we have to do it at that point of time. But definitely it's not a burden, it's a responsibility. See, I am a mother, मेरा भी एक बेटा है, तो जब किसी वह उस
उसको मेरी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो ऑब्वियसली मैं उससे ये नहीं बोलूँगी बेटा रात हो रही है अभी तो मैं सो रही हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड यू, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। तो मैं सैटेलाइट को भी इसी तरह देखती हूँ, जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है आई नो इट नीड्स वी नीड टू गो एंड केटर टू दैट रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए इट्स ऑल नॉट अ बर्डन बट डेफिनेटली इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम को हम अगर काम की तरह देखें, एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखें तो वो बर्डन लगता ही नहीं है। एक और चीज़ मैं बच्चों से आज कहना चाह रही हूँ कि जनरली व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ रोल मॉडल। तो मैं ये बोलती हूँ कि डोंट लुक अराउंड फॉर रोल मॉडल्स, लुक इनसाइड। जैसे मैं आज आई हूँ मुझे पता चला है कि हमारे पूर्वज ही हमारे कितने बड़े रोल मॉडल हैं। डेफिनेटली हर किसी के घर में एक रोल मॉडल जरूर होगा। आप घर जाइए, घर जाके देखिए आपके घर में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से आप आज इस अच्छे मुकाम पे हैं। तो कीप देम एज अ रोल मॉडल एंड वी नीड नॉट रन बिहाइंड पीपल। हम किसी के पीछे ना भागे कि भाई वो मुझे देख ले दौड़ के कि यू नो आई नीड टू टेक दैट पर्सन्स ऑटोग्राफ और एनीथिंग। अपने आप को इतना सशक्त बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। ये मत करो कि मैं किसी के पीछे भागूं। तो उसके लिए मैं फिर से बोलूँगी कि अथक परिश्रम और डेडिकेशन, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। दे ऑल कम एज अ पैकेज। आप ये करोगे, अपना काम करोगे, सफलता उसके साथ एज अ पैकेज फ्री में आएगी। धन्यवाद। They all collaborate and work together. इसरो के पास नासा और ईसा ऐसी कंपनीज जो स्पेस एजेंसीज हैं आउटसाइड इंडिया, they have many collaborative projects with them so that they can together collaborate and share knowledge also with each other in this process. And this ensures that at an international standard, how ISRO is able to communicate and keep up its standard. And we also understand how they work, they also understand how we work. So these collaborations are very necessary. ISRO also has looks for a lot of progress and progression of students. So for that, it encourages many programs. It encourages the universities to make satellites and helps in launching them. In fact, their integration testing and all such facilities also it provides and helps them and counsels them how they can be made and launched so that they get to know how to go about in making a satellite. There are the science students may be aware, like the BE and MTech, all these students. In the last semester, they have a project work. So they need to do a project with some company. So ISRO also provides a facility wherein which students can come there and do their project work. Its duration maybe varies from 3 to 6 months, but that facility is also provided. Also, colleges in URSC I have seen, they have a facility wherein through proper channel, colleges can bring their students and they can have a visit. There is a space exhibition in URSC, they can visit that, plus unrestricted areas. So that is also possible. In addition to this, there is an IIST institute by ISRO, wherein they train, it's an equivalent to engineering degree, and they train ISRO specific, it's an engineering degree in various domains. So that is also opened by ISRO, faculties from ISRO, and that is also one service which ISRO has done. Then along with this, not only training the Indian students, there was a program by ISRO Unnati, in which it invited foreign students. It was done in 3 batches. It invited foreign students. They came down to our domain, wherein integration and assembly and the design of nanosatellites was taught to them. There were many lectures, they were explained, and in fact they were given a hands-on experience. So this way, it's like ISRO even encourages
the not only its own country but from other countries also. It is inviting people to learn and share knowledge.